थोड़ा सा स्लाइड हैंग हो गई थी तो उसको लगाया जा रहा है। ओके, तो वेट करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 मिनट, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। देखो हो क्या रहा था, अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो टीयर 1 के एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादातर बच्चे मैथ्स पे फोकस्ड हैं ना। इस बचे हुए टाइम में सबका फोकस कहाँ पर है? मैथ्स पे। सब लोग कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस कर रहे हो, बट इंग्लिश पे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इंग्लिश आप फोकस नहीं कर पा रहे उतना, लेकिन इंग्लिश ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाली है ना। इंग्लिश पे क्योंकि सबसे कम फोकस करते हो बच्चे और उस वजह से इसमें स्कोर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसमें स्कोर इस बार आपको बढ़ाना है, इस बार इंग्लिश पे फोकस करना है पूरी तरह से। इसी वजह से मैंने क्या किया, अभी कोशिश भी यही करी, क्योंकि कल कमेंट्स आए थे और बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे कमेंट्स थे, जिसकी वजह से एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है हम लोग को, फिर रात भर नींद नहीं आती, इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं। तो हम लोग कर क्या रहे हैं उसके लिए, फिर हम जैसा कमेंट्स आते हैं, जैसे आपका व्यू आता है, वैसे ही रिस्पॉन्स के साथ हम लोग भी वर्क करते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं, ताकि और ज़्यादा हम आपको अच्छे से अच्छा वर्क करा पाएँ। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में 50 एक्सरसाइज में, 50 से ज़्यादा वैसे मैं लेके आया हूँ, लगभग 70 एक्सरसाइज लेके आया हूँ, बट जितना भी हो पाएगा उतना हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड हैंग हो जाती है, जब ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है ना तो ये भी हैंग हो जाती है। इसको भी इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती, इसको मैथ अच्छी लगती है बट इंग्लिश से इसको भी प्रॉब्लम है। तो कोशिश यही करेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आए, मैक्स से मैक्स, है ना। जितनी एक्सरसाइज हम लोग कर पाएंगे उतनी करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज अगर आप कर लोगे ना तो आपको रूल्स ज़्यादा बेटर समझ में आते हैं, बजाय कि हम लोग जब सिर्फ और सिर्फ रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, कल भी मैंने थोड़े से एक्सरसाइज कराई थी तो बच्चों के कमेंट आए, सर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कराइए। तो अभी मैं 50 स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे रूल्स खत्म होंगे कम से कम में 100 एक्सरसाइज आप डेली करोगे। 100 एक्सरसाइजेस कौन सी होंगी? प्रीवियस ईयर्स की होंगी। मैं आपको सेट बोलोगे तो सेट के अकॉर्डिंग भी करा दूंगा, अगर आप चाहोगे तो स्टार्ट से ही करा दूंगा। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है, आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है। यहाँ पर स्टार्ट है, चीज़ें सब कुछ अच्छे से चल रही हैं, इंग्लिश के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। आज पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों यहाँ पर कंप्लीट होंगे। ठीक है, हाँ 25 दिन चालू रहेगी, उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आपको क्या करना है, अपना जोश बना के रखना है, अपनी पूरी दम से पढ़ना है। ठीक है, संडे है, इंग्लिश पे आज पूरा फोकस रहेगा। स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट से, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहाँ कहाँ पर यूज होता है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है वो नहीं, कहाँ पर एग्जैक्ट इसका यूज होता है वो आप देखोगे। राम हैज़ गिवन पेन टू हिज फ्रेंड लास्ट वीक। अब देखो, जो कुछ वर्ड्स होते हैं जो ये शो करते हैं, जो टाइम डिफाइन करते हैं, कैसा, पास्ट का। पास्ट का टाइम जब डिफाइन करते हैं तो वहां पर क्या यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब पास्ट का टाइम कौन कौन सी चीजें डिफाइन करेंगी? पास्ट का टाइम आपको डिफाइन करेगा कब, जब आएगा लास्ट, एगो, यस्टरडे, या फिर इस तरह की चीजें जब आपकी आएंगी। ठीक है, जब इस तरह की चीजें यूज होंगी तब आपका क्या होगा, पास्ट का टाइम डिफाइन होगा। यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, या फिर द अदर डे, एगो लास्ट, या लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट आफ्टरनून, या फिर कोई एक ईयर बताया जाए या कोई एक प्रीवियस टाइम बताया जाए कि इन मई 1947, इन अगस्त 1947, या इस तरह का कोई भी एक टाइम आपको जब बताया जाएगा ना तब आप क्या यूज करोगे, पास्ट का होना चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट उस समय में आएगा। जब भी आपको टाइम का शो होगा तब आप पास्ट इंडेफिनिट बनाओगे। जैसे कि यहाँ पर क्या एरर हो जाएगी, राम हैज गिवन पेन टू हिज फ्रेंड लास्ट वीक, तो लास्ट वीक आ गया, प्रीवियस टाइम की बात हो रही है, तो हैज गिवन प्रेजेंट नहीं होगा, राम गेव, सिंपल पास्ट रहेगा, राम गेव पेन टू हिज फ्रेंड लास्ट वीक। बात समझ में आ रही है? सभी को साथ आपको क्या करना है, शेयर कर देना है चीज़ों को, अगर पॉसिबल हो। एक बार अगर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे हेल्पफुल होंगे तो हम लोगों को भी मजा आएगी पढ़ाने में भी और उन्हें भी मजा आएगी पढ़ने में। ठीक है, पास्ट हैबिट, देखो हम लोग क्या बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, जो भी रूटीन बताने वाले वर्ड्स हैं, जैसे कि ऑलवेज, सेल्डम, तो मैंने बताया था कि रूटीन बताते हैं तो वो कब रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन रूटीन बताने वाले वर्ड्स एक हैबिचुअल वर्ड्स भी होते हैं, वो बताते हैं कि वो हमेशा ये काम करता है। लेकिन जब ये हैबिट छूट जाती है, पास्ट में चली जाती है, पास्ट में कोई हैबिट होती है, तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज करते हैं। जैसे कि अगर कोई हैबिट बता रहा है कि वो छोटे में फ्रेंड्स के साथ चर्च जाता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन आई वॉज वेरी यंग, आई हैड गॉन टू चर्च विद माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर करेक्शन क्या होगा, आप बता रहे हो एक टाइम बीइंग की बात बता रहे हो, पास्ट की बात, व्हेन आई वॉज वेरी यंग, जब बहुत छोटा था। ठीक है, तो वहां पर उस टाइम पे वो क्या करता था, चर्च जाया करता था।
चर्च की बात हो रही है, हैड गॉन नहीं होगा, पास्ट में गया है, तो पास्ट में अगर हैबिट बताते हैं तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट है। देखो हैबिचुअल वर्ड्स जहां पर भी यूज होंगे वो इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट में भी वो हैबिट है और कॉन्टिन्यूड है तो वो कैसी रहेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगी। अगर पास्ट में वो हैबिट है, वो छूट चुकी है, ठीक है, जब वो यंग था तब जाता था लेकिन अब नहीं जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, पास्ट की हैबिट है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो आई हैड गॉन नहीं, आई वेंट टू चर्च विद माई फ्रेंड्स, ठीक है, तो वेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बेसिक आपकी चीजें सभी को समझ में आ जाएंगी। वेंट टू चर्च विद माई फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें देखो ये वही वर्ड्स हैं जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखे थे। ये सभी क्या है, हैबिचुअल या फिर जो रिपीट होने वाले वर्ड्स जो शो करते हैं, रिपीटिशन बताते हैं, ऑलवेज, हमेशा, वंस ए ईयर, वंस अ डे, वंस अ ईयर, इस तरह का, वंस अ वीक। तो ये आपको क्या बताते हैं, रिपीटिशन बताते हैं, रूटीन वर्क को शो करते हैं। ऐसे वर्ड्स हमेशा आपको क्या करेंगे, इंडेफिनिट में लेके जाएंगे, प्रेजेंट में अगर वो हैबिट कंटिन्यूड है या फिर पास्ट में अगर वो हैबिट छूट चुकी है। देखो क्लास के बाद हम लोग क्या करेंगे, 50 अप्रॉक्स एक्सरसाइजेस करने वाले, तो आपको क्या करना है, फटाफट इन चीजों को पढ़ना है और फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। देखो नेक्स्ट आपका आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई टाइम आता है। अब हाई टाइम पहले यूज हुआ, अब देखो और तरीके से यूज हो रहा है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम। ये तीनों वर्ड्स आपके एग्जाम्स में यूज हो रहे हैं। अभी रिसेंट कुछ एग्जाम सीपीओ में भी ये यूज हुआ था, इट इज टाइम। तो ये आपको याद रखना है, हाई टाइम, अबाउट टाइम या फिर इट इज टाइम यूज होगा। तो इसके आगे आपका आता है अगर सब्जेक्ट, तो आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। अगर हाई टाइम, अबाउट टाइम और इट इज टाइम आया तो आपकी क्या बन जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद आ गया टू, इट इज हाई टाइम टू, अगर टू आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। जैसे कि अगर मुझे बोलना होगा कि इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग, तो यहां पर यू मैंने सब्जेक्ट ले लिया तो क्या हो जाएगा, यू स्टार्टेड स्टडिंग, आपको पढ़ाई करनी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैंने लिखा टू, इट इज हाई टाइम टू, तो अब मैं क्या बोलूंगा, इट इज हाई टाइम टू स्टार्ट स्टडी। तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका आ गया, हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट आ गया, तो फिर आप क्या करोगे, शुड वगैरह सब कुछ काट दोगे, क्या बोलोगे, ही शुड नहीं होगा, ही लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हाई टाइम, अबाउट टाइम या टाइम आएगा और सब्जेक्ट आएगा, तो आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर टू आ गया, इट इज हाई टाइम टू, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एरर बहुत ज्यादा बनती है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। ये कैसे सपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं। सपोजिशनल सेंटेंसेस में क्या होगा, सपोजिशनल सेंटेंसेस जब आपके आते हैं, सपोजिशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, आप बोलते हो कि काश मैं ऐसा होता या फिर मैं अगर ऐसा होता तो मैं ये चीजें करता, ठीक है। सपोजिशनल सेंटेंसेस या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंसेस जिसको काइमेरिकल सेंटेंस, काइमेरिकल सेंटेंस, चिमेरिकल सेंटेंसेस बोलते हैं कि वो ऐसा विश करता है। तो विश करने वाले सेंटेंसेस में आपके क्या होता है, जिसके साथ भी आपका ये इफ या इस तरह के एज इफ, एज दो या इफ ओनली, आई विश, वी विश, ये वर्ड जुड़े होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करते हैं। इफ आई बिकम नहीं होगा, इफ आई बिकेम, ठीक है। इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, तो क्या कर दूंगा मैं, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, मैं कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और इसके साथ ये भी याद रखना है, इसके आगे आता है आई वुड, ठीक है। दो कंडीशनल सेंटेंसेस, अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस वाली मेरी क्लास पढ़ी होगी तो ये चीज मैंने आपको बताई थी, दो तरीके से बनता है। इफ अगर आया और इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट हमने यूज किया, पास्ट इंडेफिनिट यूज किया, तो हम लोग आगे वुड लगाते हैं, ठीक है। इसमें एरर ऐसे भी बनती है कि वुड की जगह पर वुड हैव आता है, लेकिन वुड हैव कब आता है, यहां पर वुड हैव नहीं आता है। अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट है, हैड यूज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट के साथ है, तब आप वुड हैव या कुड हैव का यूज करते हो। पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड अगर यूज होता है, हैड, इफ आई हैड, तो वहां पर आएगा वुड हैव। लेकिन अगर सिर्फ केमिकल सेंटेंस है, वो सोच रहा है, तो इफ पास्ट इंडेफिनिट है तो आगे आएगा वुड, ठीक है। वुड हैव यहां पर आता है। नेक्स्ट क्या है, इफ, एज दो, इफ ओनली, ये वर्ड्स अगर यूज होते हैं तो इन्हीं के साथ ही वो केमिकल सेंटेंस बनता है, जिसमें वो बोलता है, सोचता है ऐसा कि अगर मैं ऐसा होता तो, ठीक है। तो ये भी आपको चीज पता है। पास्ट में देखो, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट यहां पर कंप्लीट होता है, इसके आगे आ जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने के लिए नहीं है। जब भी देखो दो एक्शंस कैसे हो, एक साथ चल रहे हो पास्ट में, ठीक है। जैसे कि जब आप कोचिंग कर रहे हो तब आपका फ्रेंड क्या है, घूम रहे हैं,
मूवी देख रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो पास्ट में जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तब आप क्या करोगे, पास्ट में बातें करोगे कि व्हाइल आई वाज स्टडीइंग यू वर चैटिंग, ठीक है। तो इस तरह की जब आप बात करोगे ना तो आपके फ्रेंड आप पे बहुत गुस्सा होंगे, तो आप क्या बोलोगे, अरे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल है, मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। तो आपको यही चीजें बस याद रखनी कि जब भी दो एक्शन है कैसे पास्ट में हो रहे हो, ठीक है। और इसका बहुत ज्यादा यूज वैसे आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, बट इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका व्हाइल इसमें अक्सर यूज होता है, व्हाइल का यूज करके ये सेंटेंसेस बनते हैं। तो व्हाइल आई वाज राइटिंग दिस चैप्टर माय ब्रदर वाज वाचिंग टीवी, ठीक है। जब मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था, जब मैं चैप्टर लिख रहा था, तब मेरा भाई क्या कर रहा था, वॉचिंग टीवी। तो पास्ट टेंस में दो काम एक साथ हो रहे हैं, दो वर्क अगर आपके एक साथ पास्ट में चल रहे हैं तो आप इसको क्या बोलते हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इसको बनाओगे, ठीक है। इजी सी चीज थी, इसमें बहुत ज्यादा यूजेस नहीं है। इसके बाद परफेक्ट टेंस आ जाएगा। परफेक्ट टेंस में दो ही रूल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रूल क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कल भी मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। लास्ट सेंटेंस में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आई थी कि सर हैड कैसे आएगा, फ्रॉम क्यों नहीं आएगा। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा और चीजें आज बताता हूं कि टाइम को शो करने के लिए, टाइम को डिफाइन करने के लिए, टाइम को डिफाइन करने के लिए फ्रॉम का भी यूज होता है। आप फ्रॉम को फॉर में कन्वर्ट कर रहे हो, सिंस में कन्वर्ट कर रहे हो, वो सही नहीं है। देखो फ्रॉम का यूज भी होता है, फ्रॉम का यूज होता है टाइम को डिफाइन करने में, और आगे कंजंक्शन आती है टू, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है फ्रॉम और इसके साथ एरर कैसे बनाता है, फ्रॉम एंड। जैसे कि बोलता है कि कोई भी काम स्टार्ट हुआ फ्रॉम 10 AM एंड 5 PM, ठीक है। तो फ्रॉम में जब भी आप आएगा तो कंजंक्शन एंड नहीं आएगी, आएगी टू। और एक और तरीके से टाइम को डिफाइन किया जाता है, बिटवीन के साथ आता है एंड, ठीक है, बिटवीन एंड आता है। तो बिटवीन जब भी आप कहोगे कि कोई टाइम आप डिफाइन कर रहे हो बिटवीन दिस टाइम एंड दिस, ठीक है। तो बिटवीन के साथ ये भी टाइम डिफाइन किया जाता है, फ्रॉम के साथ टू करके टाइम डिफाइन किया जाता है। इसको आप करेक्ट नहीं कर सकते हो, सिंस फॉर ही ऐसे शब्द नहीं है जिनके साथ आप टाइम को डिफाइन करो। बिटवीन एंड और फ्रॉम और टू इनके साथ भी टाइम को डिफाइन किया जाता है। अब देखो दो कार्य जब भी होते हैं पास्ट में, ठीक है, जब भी दो कार्य आपके होते हैं पास्ट में, तो जनरली कैसे वर्क होता है कि एक कार्य कंप्लीट हो जाता है या एक कार्य हो जाता है उसके बाद दूसरा कार्य होता है, या फिर एक दूसरा तरीका होता है कि जैसे ही आपका पहला कार्य स्टार्ट हुआ दूसरा कार्य भी सेम टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि पहले वाले का एग्जांपल क्या है कि द बेल हैड रंग आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्कूल। पहले हम लोग इस चीज को अच्छे से समझेंगे, उसके आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो जैसे कि पहला सेंटेंस है, उसका एग्जांपल आपको क्या दिया गया है, द बेल हैड रंग, बेल रंग हुई आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्कूल। मैंने आपको एक और रूल बताया था कि अगर एक सेंटेंस में दो क्लॉज हैं और उन दोनों में अगर विल आए तो यहां पर आप जान जाओगे कि एरर है। इसी तरह से आपको याद रखना, अगर एक सेंटेंस में दो बार हैड आया है तो भी आप जान जाओगे कि इनमें से एरर है। और जब दो बार विल होता था तो एक बार हम लोग एक विल को किस में कन्वर्ट करते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इस बार हम लोग क्या करेंगे, अगर दो हैड हैं तो किसी एक को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कौन से कार्य को कब करेंगे, मैंने आपको देखो कल बहुत बार बोला ये चीजें, फिर भी कई लोगों को एरर लगी, कई लोगों को नहीं समझ में आई, तो आज बता रहा हूं। जो भी कार्य पहले होता है, जो भी कार्य पहले होगा उसको बनाते हैं परफेक्ट में, ठीक है। पहले जो भी होता है उसको परफेक्ट में, अगर पहले हुआ तो पास्ट परफेक्ट में आएगा, जो बाद में होगा उसको इंडेफिनिट में बनाएंगे, दोनों पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो जो भी कार्य पहले होगा उसको परफेक्ट में बनाओगे। तो यहां पर देखो बेल हैड रंग आफ्टर आई हैड रीच्ड स्कूल, आफ्टर आई हैड रीच्ड स्कूल मतलब मैं जब स्कूल पहुंच गया उसके बाद घंटी बजी, तो घंटी बाद में बजी है ना, तो बेल हैड रंग की जगह पर क्या हो जाएगा, बेल रैंग आफ्टर आई हैड रीच्ड स्कूल। बात समझ में आ रही। इसी तरह से बिफोर करके भी सेंटेंस बनता है, व्हेन शी रीच्ड प्लेटफॉर्म द ट्रेन हैड स्टार्टेड। तो यहां पर क्या होगा, देखो एक बार हैड है एक बार पास्ट इंडेफिनिट है, तो करेक्ट सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। व्हेन शी रीच्ड प्लेटफॉर्म, जब वो कहां पहुंची, प्लेटफॉर्म पे पहुंची, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये भी सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है, इसको आपने करेक्ट कर लिया। अब देखो इसमें एरर कैसे बनती है, अगर बहुत डिफिकल्ट एरर बनती है तो ऐसे बनती है कि यहां पर वो हैड हटा देगा, यहां पर वो सेंटेंस को ऐसे लिखेगा, द बेल हैड रंग आफ्टर। देखो यहां पे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, द बेल हैड रंग। इसको देखो एरर बहुत डिफिकल्ट अगर बनाना होगा, जब बहुत डिफिकल्ट बनाना होगा तब कैसे बनाएगा, द बेल हैड रंग आफ्टर आई, और यहां पर हैड हटा देगा, क्या करेगा, रीच आफ्टर आई रीच द स्कूल, आफ्टर आई रीच द स्कूल, आफ्टर आई रीच्ड द स्कूल। ये अगर सेंटेंस हो तो अब आपको बताना है कि इसमें आप करेक्शन कैसे करोगे। यहां पर तो दो दो एरर है, आफ्टर आई रीच्ड द स्कूल, यहां पर आफ्टर आई रीच्ड द स्कूल है, और यहां पर क्या हो, द बेल हैड रंग,
द बेल हैड रंग आ गया, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको कैसे इसको करेक्ट करोगे, द बेल हैड रंग आफ्टर आई रीच द स्कूल, इसमें आपको बताना है कि क्या एरर होगी। ओके, दीपक माथुर जी का हैप्पी बर्थडे है, आपसे बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस और शुभकामनाएं आपके इस दिन पे। चलो अब आपको इसका आंसर देना है। सबसे फर्स्ट क्या होगा यहाँ पर, एरर क्या होगी, अगर बेल हैड रंग है और आफ्टर आई रीच्ड स्कूल, इसमें दो एरर हैं, तो अब आप इसको कैसे करेक्ट करोगे, इसको आप कैसे करेक्ट करोगे। यहाँ पर बोल रहा है आफ्टर आई रीच्ड स्कूल, मैं स्कूल पहुंचा और उसके बाद द बेल हैड रंग, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, कार्तिकेय सोनी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत उम्दा आंसर है। इसको आप क्या करोगे, आप यहां पर करेक्शन कैसे करोगे, आफ्टर को ही रिमूव करना पड़ेगा, आफ्टर को आप चेंज करोगे किसमें, बिफोर में। अब आपको पूरा सेंटेंस का जो सेंस था उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसको करेक्ट कर पाओगे। आफ्टर की जगह आप क्या बना दोगे, बिफोर। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि अगर आपको जो कार्य पहले हो रहा है उसको परफेक्ट में करना है, तो ये आपको बोलना पड़ेगा द बेल हैड रंग, बेल पहले ही बज चुकी थी, बिफोर आई रीच्ड स्कूल, तो यहां पर अब सेंसफुल सेंटेंस बना। बात समझ में आई। इस तरह से आपका ये बनता है जब दो पास्ट में टेंस हो रहे होते हैं और जब दो कार्य होते हैं, एक कंप्लीट होता है तब दूसरा स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखो एक कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो एट द टाइम स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही आपने एक कार्य स्टार्ट किया, जैसे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, तो अगर मैं पास्ट फ्यूचर में जाकर के इस सेंटेंस को बोलूंगा तो ऐसे नहीं बोलूंगा कि आफ्टर आई हैड स्टार्टेड द स्टूडेंट स्टार्ट स्टडिंग, ऐसे नहीं होगा। दोनों लोगों ने सेम टाइम पे स्टार्ट कर दिया, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तुमने पढ़ना स्टार्ट किया, तो ये दोनों जब टेंस रहते हैं, ये कैसे रहते हैं, दोनों पास्ट इंडेफिनिट में रहते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। व्हेन आई बिगैन टू टीच हिम, ही बिगैन टू लिसन केयरफुली, जैसे मैंने उसे पढ़ाना स्टार्ट किया, उसने सुनना स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, आपने सुनना स्टार्ट किया। व्हेन शी बीट हिम, ही बिगैन टू अब्यूज इट, जैसे ही आपने उसको पीटना स्टार्ट किया, उसने क्या करना स्टार्ट किया, गालियां देना स्टार्ट कर दिया। व्हेन शी बीट हिम, व्हेन शी बीट हिम, बीट का देखो सेकंड फर्स्ट थर्ड सब सेम रहता है। व्हेन शी बीट हिम, ही बिगैन टू अब्यूज हर, उसने क्या किया, उसको गालियां देना स्टार्ट कर दिया। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट आ जाओगे, इफ द पुलिस हैड कम। अब यहां पर फिर से क्या आ गया, मैंने आपको जो कंडीशनल सेंटेंस बताया था, इफ के साथ अगर हैड आएगा तो आगे वाले सेंटेंस कैसा हो जाएगा, वुड हैव या कुड हैव में बनेगा। मैक्सिमम केसेस में वुड ही आता है, कुड हैव का कभी कभार यूज होता है, तो ये भी गलत नहीं है, वुड हैव और कुड हैव दोनों हो सकता है, ठीक है। इफ द पुलिस हैड कम लिटिल बिट बिफोर, द क्रिमिनल वुड नॉट गॉन अवे, वुड नॉट गॉन अवे नहीं होगा, वुड नॉट हैव गॉन अवे, wouldn't have gone away, would not या शॉर्ट में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, wouldn't have gone away। बात समझ में आ गई। had आ गया तो उसके साथ क्या आएगा, have आ जाएगा। चलो ये रूल्स हम लोग स्टार्ट किए थे प्रेजेंट पास्ट के कंप्लीट हो गए। अब हम लोग फ्यूचर पे आ जाएंगे। देखो फ्यूचर का इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस पे कोई एरर खास नहीं बनती है, तो उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अभी आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, तो फटाफट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। फ्यूचर में आपकी परफेक्ट में एरर बनती है और वो बहुत अच्छी एरर होती है, कम पूछी जाती है, बट जब भी पूछी जाती है आपको बहुत हेल्प करेगी। देखो ध्यान रखना, जब भी दो वर्क्स फ्यूचर में शो हो रहे हो, जब भी दो वर्क्स कैसे दिख रहे हो कि फ्यूचर में हो रहे हैं, द वर्क्स हैव बीन डन इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में हो रहे होंगे तो वहां पर आप क्या करोगे, आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क बिफोर यू कम। तो यहां पर आपके दो वर्क जब फ्यूचर में होंगे तो अभी भी सेम रूल रहेगा, जो कार्य पहले होगा उसको आप क्या करोगे, परफेक्ट में कन्वर्ट करोगे। तो किसके परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में क्या नहीं, फ्यूचर परफेक्ट में। जब दो कार्य फ्यूचर में हो रहे हैं तो पहला जो होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में, और बाद वाले को आप क्या करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देते हो, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंस नियर फ्यूचर के लिए भी आता है, ठीक है। तो जो कार्य पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में और उसके बाद वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप कन्वर्ट करोगे। जैसे कि आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क बिफोर यू कम, तो ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है। ये क्या बोलना चाह रहा है कि जब तक तुम आओगे मैं ये कार्य कर चुका होऊंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, I shall have finished my work before you come, तो जो बाद में कार्य हो रहा है, देखो तुम पहले मैं कार्य कंप्लीट कर चुका हूँ, उसके बाद तुम आओगे, तो ये बोल रहा है बिफोर यू कम, जब तक तुम आओगे उससे पहले ही मैं ये कार्य कंप्लीट कर चुका हूँ। तो I shall have finished my work before you come। बात समझ में आ रही है। तो ये सेंटेंस का यूज होता है। इसी तरह से the plants will have dried before it rains, बारिश होने से पहले ही प्लांट्स क्या हो चुके होंगे, सूख चुके होंगे। ये आपके सेंटेंस थे। यहां पर फ्यूचर परफेक्ट था, यहां पर मेरा कार्य कंप्लीट हुआ, अब आपका कार्य स्टार्ट है। अब आपको क्या करना है, अब आपको रेडी हो जाना है और फटाफट
देखो मैथ में कॉपी पेन लेने की जरूरत है, इसमें कॉपी पेन लेने की जरूरत नहीं है। आप जहां पे भी हो वहीं से ही अब आप आराम से एकदम ध्यान से बैठोगे और हर एक क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर के साथ आपको आंसर करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इस सभी का आंसर आना चाहिए और करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा सा टाइम लो, जल्दीबाजी नहीं करनी है, 5 सेकंड 10 सेकंड लो, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 5-10 सेकंड में आपको बट करेक्ट आंसर करना है। 50 से ज्यादा आपके लिए क्वेश्चंस हैं और उनको आपको अटेम्प्ट करना है। पहले क्वेश्चन का आंसर आप बताओ, फटाफट सभी को आंसर बताना है। चलो फटाफट पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? When Anand reached his village, he found that the news about him preceded him. क्या होगा? करेक्ट क्या आंसर आना चाहिए? पहले का करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? फटाफट सभी लोगों को आंसर करना है। पहले का आंसर क्या आएगा? पहले का आंसर क्या आएगा? सारे पार्ट्स ऑप्शन में आ गए हैं, ए बी सी डी सभी ने बोल दिया है, किसी ना किसी का तो करेक्ट लगेगा। हाँ करेक्शन आया बहुत सारे बच्चों को, बहुत अब करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। यहाँ पर क्या होगा, 2 वर्क दिए गए हैं और कैसा है, पास्ट में चल रहा है। अगर पहली वर्क पास्ट में आ गई है तो आप आगे इसको फ्यूचर में कभी भी क्या नहीं कर सकते हो, प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं बनाओगे, इसको पास्ट में ही लेके जाना पड़ेगा। व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज ही फाउंड दैट, उसको क्या पता चला, द न्यूज अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम, वो उससे पहले ही न्यूज पहुंच गई। तो क्या हुआ, ये कार्य पहले हो गया, न्यूज अबाउट हिम हैड प्रीसीडेड, ठीक है, क्या हो जाएगा, हैड प्रीसीडेड हिम। तो हैड प्रीसीडेड आएगा, तो कौन सा पार्ट है, ये सी पार्ट है। जितने बच्चों का सी पार्ट है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन पे। फटाफट सभी लोग सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे, सेकंड का आंसर मेरे को चाहिए फटाफट। बहुत अच्छे, बहुत करेक्ट है सभी। अनु सिंह, विक्रम सिंह, बिल्कुल करेक्ट आप सभी के आंसर्स आए। मैंने लास्ट में कुछ बच्चों के नाम दिए, सोनू विश्वकर्मा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फर्स्ट का सी पार्ट, सेकंड का आंसर मुझे चाहिए, सेकंड का आंसर आ रहा है, ए पार्ट आ रहा है। बहुत अच्छे बच्चे, सभी लोग फटाफट आंसर दो, बहुत करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के। सेकंड का अभी जस्ट मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, अभी मैंने आपको पढ़ाया सेकंड क्वेश्चन को, अभी जस्ट पढ़ाया, सबसे लास्ट में पढ़ाया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मैंने अभी आपको पढ़ाया थोड़ा सा रूल, तो उस पर बेस्ड है। सभी लोग फटाफट आंसर दो। शी विल, क्या आना चाहिए, सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स। एक सेंटेंस आपका किस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है और ये कैसा कहना चाह रहा है, ऑलरेडी। ऑलरेडी कब आता है, जब कोई कार्य कंप्लीट हो चुका होता है। ये किसका सिंबल है, परफेक्ट का सिंबल है, ऑलरेडी कोई काम पहले ही हो चुका है। तो यहां पर इसको क्या करोगे, फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट कर दोगे, बिल्कुल करेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, सी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न होम, सी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड होम व्हेन ही अराइव्स, सी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न होम। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के। सेकंड का आंसर बिल्कुल करेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट एरर थी, क्या हुआ आपको ध्यान देना। देखो मैंने इसीलिए इस वर्ड को, इसीलिए इस सेंटेंस को लिया, क्यों, क्योंकि व्हेन ही अराइव्स, जब वो आए। ये आपकी फ्यूचर परफेक्ट की जो एरर है बहुत कम आती है, बट जब आती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको गलत करते हैं। इसमें इस पार्ट को कोई टच ही नहीं करता, जबकि इसी पार्ट में एरर है। सी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड होम व्हेन ही अराइव्स, करेक्ट है। चलो थर्ड का आंसर फटाफट चाहिए, सभी लोग फटाफट थर्ड का आंसर देंगे। ईच वन ऑफ देम हैव हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर मैं थोड़ा सा बताता हूं। जो हैज, हैव, हैड आता है, जब भी ये खाने के या लेने के सेंस में आता है किसी चीज को, तो जो थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज आता है, ये एरर बन के आती है कैसे, हैज के साथ आ जाता है हैज या फिर हैव। लेकिन देखो ये सभी क्या है, जब एक पार्ट कैसे वर्क करेगा, हेल्पिंग वर्ब की तरह, और एक पार्ट कैसे वर्क करेगा, मेन वर्ब की तरह। तो अब आपको पता है, चाहे वो हैड हो, हैव हो या हैज हो, तीनों के ही साथ जो मेन वर्ब आती है उसकी कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म आती है तो हैज के साथ भी क्या आएगा, हैड, हैव के साथ भी क्या आएगा, हैड, और हैड के साथ भी क्या आएगा, हैड। एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। किसी चीज को होना या लेने के सेंस में, जब आप किसी चीज को खाते हो तो हैव के सेंस में आता है, तो हैव या हैज या हैड, इन तीनों के साथ जब मेन वर्ब के फॉर्म में आएगा तो वहां पर थर्ड फॉर्म क्या आती है, हैड। तो ये चीज आपको याद रखनी, इसमें करेक्शन क्या हो जाएगा, हैज हैव नहीं, हैज हैड हिज शेयर, करेक्ट है, हैज हैड हिज शेयर, ईच वन ऑफ देम हैज हैड हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, हैज हैड हिज शेयर, बिल्कुल करेक्ट। बहुत सारे बच्चों का इस पे करेक्ट सभी का आंसर आया। आई थिंक ये रूल आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम इमेमोरियल। अब देखो इसमें बहुत सारे बच्चों को एरर ये नहीं पता होती कि टाइम इमेमोरियल
यहां पर इसके साथ सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। देखो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, या फिर ये कहो कि ये एक फ्रेज ही है सिंस टाइम इमोरियल, तो इसमें आप करेक्शन नहीं करते हो, ये करेक्ट है। सिंस टाइम इमोरियल बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ पार्ट में यहां पर ये करेक्ट है, और ये आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम का नोटेशन भी देता है कि इस टाइम से आप बात कर रहे हो। तो इसके आगे अब क्या होगा, इसमें और क्या करेक्शन होगा, इसमें क्या करेक्शन होना चाहिए फोर्थ पार्ट में, फॉर टाइम मेमोरियल नहीं होता है, सिंस टाइम मेमोरियल होता है। इसके अलावा जो लोग सी पार्ट बोल रहे हैं फटाफट बताओ उसमें आंसर में करेक्शन आप क्या करना चाह रहे हो। हैज कम डाउन की जगह आप क्या करना चाह रहे हो, अगर आप बी पार्ट बोल रहे हो फटाफट सभी को आंसर करना है। बी पार्ट और सी पार्ट जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं मुझे उनको चाहिए कि क्या आपने करेक्शन किया, विल हैव, नहीं विल हैव नहीं होगा। द कस्टम हैज कम डाउन, ये आपका हैज बिन कमिंग डाउन, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखो ये सेंटेंस आपका है नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि यहां पर सिंस टाइम मेमोरियल है और इसके साथ आपको चाहिए होता है परफेक्ट, आपको परफेक्ट भी मिल रहा है। दिस कस्टम हैज कम डाउन, आपको परफेक्ट का सेंस भी आ रहा है और सिंस के साथ टाइम का भी आपका शो हो रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क्या आएगा, नो एरर, हैज बीन नहीं आएगा, हैज बीन का यूज नहीं होगा। आप इसको आईएनजी क्यों बनाना चाह रहे हो, ये बोल रहा है कि ये कार्य हो चुका है, दिस कस्टम हैज कम डाउन, ये कस्टम जो था, ये रीति रिवाज जो थी वो अब बंद हो चुकी है। तो यहां पर इसको हैज कमिंग डाउन या हैज बीन कमिंग डाउन ये नहीं करेंगे, ये कस्टम, ये रीति रिवाज जो थी ये क्या हो गई है, हैज कम डाउन, आ चुकी है, बंद हो चुकी है। सिंस टाइम मेमोरियल, एक अज्ञात समय से ये कार्य बंद हो चुका है, ठीक है। तो इसको करेक्शन नहीं करोगे, ये कैसा है, नो एरर है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे। नेक्स्ट फटाफट आप सभी को आंसर करने हैं, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर कर रहे हो, और इस तरह से अगर आप आंसर करोगे तो फिर आप लोग सिलेक्शन 100% लेने वाले। फटाफट इसका आंसर करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन का, सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ही इज विजिटिंग एज मैनी विलेजेस एज ही कैन टू एक्वायर ए फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द रूरल इंडिया। यहां पर क्या करेक्शन होना चाहिए, सभी लोग इसका आंसर करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग फटाफट बताओगे। देखो जिस बच्चे ने केम बोला, केम नहीं होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, केम, कम, फिर से कम आ जाता है, तो थर्ड फॉर्म है कम, बिल्कुल करेक्ट है। उसमें आप अगर सोच रहे थे, अच्छा आपने सोचा, लेकिन वो एरर नहीं है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ही इज विजिटिंग एज मेनी विलेजेस एज ही कैन, क्या करेक्शन होगा, क्या करेक्शन होना चाहिए भैया, सिंस हिज अराइवल इन इंडिया, सिंस हिज अराइवल इन इंडिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ गए हैं। सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ये कैसा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है, तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस आना चाहिए। ही इज विजिटिंग नहीं, ही हैज बीन विजिटिंग। अब यहाँ पर जो आप बात बोल रहे थे वो करेक्ट है, जब से वो यहाँ पर आया है तब से क्या कर रहा है, घूमे ही जा रहा है, विलेजेस पे विलेजेस घूमे जा रहा है, तो ही हैज बीन। बी पार्ट जिनका भी आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फिफ्थ का बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, बताना है कहां पर एरर है, सिक्स्थ में कहां पर एरर होगी, फटाफट आपको आंसर करना है। बिलीव मी आई एम बिलीविंग वॉट एवर यू हैव सेड, क्या कहना चाह रहा है कि जो भी तुमने कहा, वॉट एवर यू हैव सेड, मुझे उस पर भरोसा हो रहा है, जो भी तुमने अभी भी बोला उन सब बातों को मैं मान रहा हूं, मेरी बात का भरोसा करो, मेरी बात का भरोसा करो, मैं क्या कर रहा हूं, सारी बातों को मान रहा हूं। तो यहां पर क्या आएगा, बिलीविंग नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कुछ वर्ब्स जो हम लोग अपने माइंड से मेंटल यूज करते हैं, मेंटल स्टेट से वर्क होती है, उसमें आपको क्या करना होता है, आई एम बिलीविंग नहीं होता है, होता क्या है यहाँ पर, आई बिलीव what believe me I believe whatever you said, ठीक है। I am believing की जगह पे आप करेक्शन इसको क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कुछ वर्ब्स होती हैं जो ing में नहीं जाती हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो जब भी इनका यूज करते हैं कैसे, माइंड के सेंस में, वहां पर I am believing नहीं होता है, I believe, तो am believing की जगह पे क्या हो जाएगा, I believe, ठीक है। तो I believe whatever you have said, तो ये करेक्ट होगा, believe me I believe whatever you have said, मैं बात का तुम्हारी भरोसा करता हूं, भरोसा करो मेरी बात का कि जो भी तुमने कहा है वो मैं मान रहा हूं, ठीक है। Whatever you have said, जो भी तुमने कहा है वो मैं मान रहा हूं, करेक्ट है। सेवेंथ में आ जाओ। सेवेंथ में आपको बताना है फटाफट कि क्या होगा, करेक्शन क्या होना चाहिए सेवेंथ पार्ट में। सेवेंथ का बी पार्ट सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, शुड हैव डन की जगह पर करेक्ट आंसर होना क्या चाहिए, सभी लोग एक बार बोल दोगे क्या होना चाहिए, डिड, ठीक है। वी डिड समथिंग यूजफुल, इट इज टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल। अगर यहां पर वी की जगह पर टू होता तब क्या होता, तो डू
हो जाता, ठीक है। टू आता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, वी आ गया, तो शुड वगैरह आपको हटा देना है, क्या कर देना है, वहां पर लगा दोगे डिड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने 9th, मदर्स डे भी है, तो फटाफट अपनी मदर्स को भी आपको अच्छे से विश करना है। और क्या उनको गिफ्ट देने वाले हो इस बार, आप उनको गिफ्ट दोगे सिलेक्शन का, ठीक है। 18 में आप बोलोगे कि 2018 का जो एग्जाम होगा उसमें प्री और मेंस में मैं इंग्लिश में अच्छे से अच्छा स्कोर लेकर के आने वाला हूँ, ये आप उनको गिफ्ट देना है। आज उनको आपको बोल देना है कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। और जब आप ये बोलोगे ना, तो इससे होगा क्या, आपके अंदर से इमोशंस रहेंगे और वो आपको जगा कर रखेंगे, पढ़ने के लिए मजबूर कर देंगे। तो ये एक बार बोलना है आपको, ये चीज करनी है। ऐसा बोलने से ऐसा नहीं कि हो सकता है सर नहीं हुआ तब क्या होगा, उसके बारे में नहीं सोचना। पॉजिटिव एनर्जी के साथ रखो अपने अंदर। और आज आपको मम्मी को अपने बोलना है कि माँ मेरा सिलेक्शन इस बार होने वाला है, इस बार कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इस बार आप क्या करोगे, बोलोगे और उसके बाद पढ़ने के लिए बैठोगे, और तब आप देखोगे कि ज्यादा एनर्जी के साथ आप पढ़ पा रहे हो और पढ़ते रहोगे, आप भूलोगे नहीं, आप चीजों को याद रहेंगी और आपकी जो एनर्जी है, आपका जो जोश है वो भी बना रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। मदर सेड, अब मदर ने क्या बोला, सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9th का, 9th का करेक्ट आंसर क्या होगा, 9th में करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं आप सभी के, करेक्ट आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन मार्क है, अगर क्वेश्चन मार्क है तो सन यू हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सन हैव यू, ठीक है। करेक्शन किस पार्ट में हो जाएगा, सी पार्ट में, हैव यू आ जाएगा, यू हैव की जगह हैव यू। चलो 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। 10th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा है। 10th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी उतना ही अच्छा है जितना ये क्वेश्चन अच्छा है। 10th का आंसर आपको फटाफट देना है। आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग, मैं ये विश करता हूं, मैं काश ऐसा होता कि क्या होता, जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज यंग आई हैव लर्न स्विमिंग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फटाफट आई विश आई लर्न, आई विश आई लर्न, बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा इसमें अगर आप, वैसे आपने एरर तो बता दी करेक्ट किस पार्ट में एरर है, लेकिन इसको थोड़ा सा और आपको करेक्ट करना है। आई हैड लर्न, बिल्कुल करेक्ट, वेरी नाइस, हैड लर्न हो जाएगा, हैव की जगह पर क्या आएगा, हैड आएगा। उसने क्या किया, आई विश आई हैड लर्न स्विमिंग व्हेन आई हैड लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग, करेक्ट है। तो बी पार्ट में एरर तो आपने बताई, लेकिन करेक्ट क्या होगा, आई हैड लर्न, ठीक है, आई हैड लर्न। दो पार्ट्स हैं और एक पार्ट वो क्या कर रहा है, विश कर रहा है, तो उसके साथ क्या आएगा, हैड लर्न हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 11th पे, 11th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट है व्हाई दे डिडंट टर्न अप, व्हाई दे डिडंट टर्न अप, इसमें क्या होगा, व्हाई दे डिडंट टर्न अप, तो इसमें क्या होना चाहिए 11th क्वेश्चन में, 11th क्वेश्चन का फटाफट आंसर चाहिए, क्या होना चाहिए, व्हाई दे डिडंट टर्न अप। इलेवेंथ क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 11th क्वेश्चन में व्हाई दे डिडंट टर्न अप टू द वर्कशॉप, करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके करेक्ट आंसर आ रहा है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बिल्कुल करेक्ट है। आपको देखो दो तीन चीजें हैं, बहुत इजी सी हैं। जब भी क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में है, क्वेश्चन मार्क है तो मतलब क्या है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो आपके सब्जेक्ट से पहले आएगी। और जब भी क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर आपके में क्वेश्चन मार्क नहीं है, आपका कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद होनी चाहिए। ये चीज, दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। दे डिडंट टर्न अप, यहां पर अगर क्वेश्चन मार्क है तो डिडंट को आपको क्या करना है, पहले ला देना है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो ये सेंटेंस कैसा होता, करेक्ट होता। क्वेश्चन मार्क को जनरली हम लोग नहीं बनाते, ऐसा नहीं करते हैं कि यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इस पार्ट में एरर करके क्वेश्चन मार्क ला दें, ऐसा नहीं करेंगे। करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ला देना है, ठीक है। चलो 12th क्वेश्चन पे आ जाओ। 12th क्वेश्चन का आंसर फटाफट देना है। इट इज हाई टाइम, फिर से आ गया, इट इज हाई टाइम दैट क्या हो जाएगा, वी लीव। सभी लोग इसका करेक्ट आंसर दे देंगे, आई नो इट इज, सभी को आंसर करेक्ट आ जाएगा, दैट वी लेफ्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको फटाफट स्किप कर रहा हूं, सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मैं थोड़ा सा जूम इन करूंगा ताकि आप लोग करेक्ट वे में पढ़ पाओ और उसका करेक्ट आंसर दे पाओ, ठीक है। सभी को चाहिए सिलेक्शन, तो सभी को करेक्ट आंसर देना है, सभी को अपना कमेंट करना है। मैं सभी का कमेंट पढ़ रहा हूं अभी, नहीं तो मैं घर जाकर के फिर से पढ़ता हूं और बहुत खुशी होती है कि कितने सारे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। चलो 13 का क्वेश्चन क्या होगा, नलिनी सेज दैट सी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991। यहां पर आपको क्या आ गया, टाइम आ गया, सिंस 1991, तो क्या हो जाएगा, सेज दैट क्या होगा, करेक्शन क्या होगा, फटाफट बताओ। 13 का आंसर क्या होगा, 13th में आ जाएगा
बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी पार्ट जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसकी जगह पे कन्वर्जन क्या हो जाएगा, हैज बीन लिविंग, वो वहां पर कब से रह रही है, सिंस 1991, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पीकर लेफ्ट द सीन बिफोर लॉन्ग। देखो यहां पर एक छोटा सा एक अच्छी चीज आपको सीखने को मिलेगी, बिफोर लॉन्ग। यहां पर कहने का सेंस क्या है कि स्पीकर बहुत ज्यादा देर तक सीन में नहीं था, बहुत ज्यादा देर होने से पहले ही वो लेफ्ट द सीन, ठीक है। तो बिफोर लॉन्ग जो यूज है ना, ये यूज नहीं होता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग एगो, ठीक है। बहुत समय होने से पहले ही उसने क्या किया, उसने स्पीकर ने सीन को लिफ्ट कर दिया। द स्पीकर लेफ्ट द सीन बिफोर लॉन्ग की जगह पर क्या होता है, करेक्शन इसमें क्या हो जाता है, लॉन्ग एगो, ठीक है। द स्पीकर लेफ्ट द सीन लॉन्ग एगो, करेक्शन आपको समझ में आ गया। बिफोर लॉन्ग की जगह पर आपको क्या लाना पड़ेगा, लॉन्ग एगो लाना पड़ेगा, हैड लेफ्ट नहीं आएगा। यहां पर देखो टाइम का आपको सेंस आ रहा है, बट यहां पर जो प्रॉब्लम एरर है वो कहां है, बिफोर लॉन्ग में है। तो बिफोर लॉन्ग को आप करेक्ट करते हो किस फॉर्म में यूज करते हो, लॉन्ग एगो, ठीक है। तो लॉन्ग एगो आएगा, द स्पीकर लेफ्ट द सीन लॉन्ग एगो, करेक्ट है। चलो 15 पे आ जाओ। 15 में जहां पर भी थोड़ा सा अलग एरर होगी वो मैं वहां पर आपको बताऊंगा, क्योंकि मिसलेनियस है। बहुत सारी एरर्स ऐसी हैं जो रिलेटेड नहीं है टेंस से, लेकिन रिलेटेड है आपके एग्जाम से, इस वजह से उनको मैंने पिक किया है। टेंस से रिलेटेड मैक्सिमम है, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर का भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप एकदम फोकस होकर के टेंस की एरर निकालते हो तो सारी एरर निकाल दोगे। थोड़ा मिक्सअप रहेगा तो आपको भी थोड़ा और चीजें भी सोचोगे कि अलग अलग यहाँ पर क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई डिक्लाइन द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गो बट बिकॉज आई हैव नो टाइम। 15 का आंसर क्या आ जाएगा, 15 का आंसर मुझे चाहिए फटाफट। 15 का आंसर क्या होगा, 15 का आंसर मुझे चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आने लगे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखो सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, यहां पर ये रूल सबसे ज्यादा यूज होता है एसएससी में। कैसे यूज होता है, आई डिक्लाइंड, स्टार्टिंग ऑफ टेंस कैसी हो गई, पास्ट में। तो अब आपको आगे थोड़ा सा ध्यान देना होता है, पास्ट में ही आपकी चीजें आए। तो यहां पर आप जैसे ही आगे पढ़ोगे, बट बिकॉज आई हैव आ गया, हैव कैसा शो करता है, प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट नहीं होगा। यहां पर इसको क्या करोगे आप, पास्ट में कन्वर्ट कर दोगे। कैसे, आई हैड नो टाइम, ठीक है, हैड नो टाइम हो जाएगा। बिल्कुल प्रशांत कुमार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। सभी लोगों, बहुत सारे बच्चे हैं और सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। क्या करेक्ट आंसर है, 15 का हो जाएगा सी पार्ट। 15 का सी पार्ट क्या होगा, आई हैड नो टाइम, बिल्कुल करेक्ट है। दर्शन पटेल बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। 16 क्वेश्चन पे आ जाओ। 16 क्वेश्चन क्या है, कृपा एंड काव्या स्टडी इन दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सो डज। फिर से सेम एरर आपको मिली है, फटाफट इसमें आंसर आपका करेक्ट आना चाहिए। जिन भी बच्चों का गलत हुआ था 15, 16 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। क्या करोगे, कृपा एंड काव्या स्टडीड इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सो डज। अभी आपने क्या कहा, स्टडीड, स्टडीड कैसा है, पास्ट में, तो आगे भी चीजें कैसे आनी चाहिए, पास्ट में। यहां कैसा आ गया, डज, डज क्या होता है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में नहीं आएगा। इसको कन्वर्ट करोगे पास्ट में, कैसे कन्वर्ट करोगे, एंड सो डिड काम्या, ठीक है। देखो बच्चों, मैं इसमें क्या करता हूं, आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं। पीडीएफ की लिंक आपको थोड़ा सा देर बाद मिलती है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पीडीएफ की लिंक आपको मिलेगी जरूर, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी ये स्लाइड प्रिपेयर होती है उसमें ही आपकी पीडीएफ आ जाती है। तो इसी में ही आपकी पीडीएफ बन जाती है। इसी पीडीएफ को हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे, तो आपको चिंता नहीं करनी, बस 5 से 10 मिनट का आपको वेट करना है, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। 17 क्वेश्चन पे आ जाओगे। 17 क्वेश्चन का आंसर देना है। अभी तो बहुत लंबी रेस है, अभी से अगर आप थक गए, अभी से परेशान हो रहे हो तो फिर काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा अपने अंदर एनर्जी रखनी है और पढ़ते रहना है। 17 क्वेश्चन का फटाफट आंसर चाहिए। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ओके थोड़ा हंस लो, ओके अभी ठीक है। चलो राजीव कुमार आपका नाम है, आप फटाफट आंसर करिए, मैं आपका नाम लूंगा। 17 क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, ही सेड दैट ही विल मीट। देखो ये भी बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट है और बहुत आपको अच्छे से समझना चाहिए। ये नरेशन की एरर है। नरेशन की एरर कैसे आती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टेंस की तरह से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। ही सेड, उसने क्या किया, उसने कहा, ही सेड दैट ही विल। तो विल जो होता है ना, आपको इसको भी कन्वर्ट करना होता है पास्ट में। तो विल की जगह पर आप क्या करते हो, वुड, ठीक है। ये नरेशन की एरर है। जब भी आप क्या करते हो, इन्वर्टेड कॉमर्स को ओपन करते हो और इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब आप कन्वर्ट करते हो तो आप क्या करते हो, विल की जगह पर क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने नरेशन से मेरी बात को समझ लिया तो वो लोग इसको क्या करेंगे, करेक्ट कर लेंगे। विल की जगह पर वुड होगा। ये नरेशन के एरर्स हैं और बहुत अच्छे से एरर पूछी जाती हैं। ये एरर बहुत डिफिकल्ट फॉर्म में पूछी जाती है, समझ में नहीं आता है कि क्या एरर होगा, ठीक है। तो इस चीज को देखना है, जब भी आपको नरेशन जैसा दिखे तो नरेशन के रूल्स आपको अप्लाई करने हैं। अगर ये पास्ट में है तो आगे सब कुछ क्या कर दोगे, आपको पास्ट में कन्वर्ट कर देना, यूनिवर्सल ट्रुथ्स को छोड़ के। चलो नेक्स्ट आ जाओ। 18, 17 मैंने बता दिया, 18 आपकी बारी है। फटाफट
फटाफट आंसर आना चाहिए। 18 तो बहुत इजी है, आपको क्या दिख गया यहाँ पर, यस्टरडे। यस्टरडे क्या होता है, पास्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट का। यस्टरडे होता है पास्ट इंडेफिनिट का, तो आई हैव सीन हिम की जगह पर क्या हो जाएगा, आई हैव सीन हिम नहीं होगा, आई सॉ हिम, ठीक है। या फिर यहां पर अगर आपको इसको करेक्शन करना है तो आई हैड होगा, ठीक है, आई हैड होगा, क्योंकि दो पार्ट्स में है तो दो पार्ट्स में आप इसको ब्रेक करोगे, कैसे करोगे, आई हैव की जगह पर हैड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर सीन को सॉ करने में सॉ शीन हो जाएगा। दो पार्ट्स में आप करेक्शन कर नहीं सकते हो, तो फर्स्ट पार्ट को आपको करेक्ट करना पड़ेगा, हैड यहां पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर यहां पर आप सोच रहे हो आई शॉ हिम होना चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहां पर दो पार्ट्स में उसने ब्रेक करके दे दिया, दो पार्ट में ब्रेक करके दे दिया, तो आपको पास्ट का सेंस देना है, पास्ट का सेंस आप इसको हैड सीन हिम, कल मैं उसको देख चुका हूं, ठीक है, तो आई हैड सीन हिम भी करेक्ट है, दो पार्ट्स में अलग अलग ब्रेक कर दिया है। 19 क्वेश्चन पे आ जाओगे, 19 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना है। 19 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आपको मैंने ये चीज पढ़ाई है, कैसे होगा, आई शॉ ज्यादा करेक्ट है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन अगर यहां पर ऐसे आपको ब्रेक करके एग्जाम में दे देगा, तब आप क्या करोगे, एग्जाम में लड़ने तो नहीं लगोगे ना कि भाई ऐसे कैसे दे दिया, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है क्या, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे अपन, क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग एरर को फाइंड आउट कर लेंगे कि अगर इसको नहीं चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट तो नहीं होगा ना, बड़ी एरर क्या है, प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो हैड कर लेंगे, ठीक है। चलो 19 का आंसर चाहिए मुझे फटाफट, 19 का आंसर क्या आएगा, यस्टरडे, 19 का आंसर फटाफट, हाँ बिल्कुल करेक्ट, जिसने भी पकड़ा बिल्कुल सही पकड़े हैं। क्या सही पकड़ा है आपने, लविंग नहीं होता है सर, लव होता है। यहां पर लव कैसी वर्ब है, ऐसी वर्ब है जिसको आईएनजी नहीं बनाते हैं, हम लोग प्यार करते रहते हैं, ठीक है, रहा है रही है नहीं आएगा इसमें, लविंग नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, लव होगा, लव हो जाएगा, लविंग गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आपको चेंज करना है। 20th पे आ जाओ फटाफट, इसका गलत यूज नहीं करना है, 19 क्वेश्चन का गलत यूज नहीं करना है, यहाँ पर लव यू वगैरह नहीं बोलना है, आपको बतानी है एरर। एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट, थर्ड पार्ट में एरर है। 20th क्वेश्चन में आ जाओ, 20th क्वेश्चन का आंसर करना है, 20th क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए फटाफट। 20th क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, द कैंप बिसाइड अस हैज बीन बिल्ट इन 1966 बाय जॉन्स ब्रदर, क्या होगा इस क्वेश्चन 20th का आंसर चाहिए, 20th का आंसर क्या होगा, 20th क्वेश्चन का आंसर फटाफट आना चाहिए। 20th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अब मैं वेट कर रहा हूँ 20th क्वेश्चन के आंसर का। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है, सेकंड पार्ट में आंसर होगा बाय जॉन्स ब्रदर, करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। द कैंप बिसाइड अवर्स, हमारे जो बगल में कैंप है वो किसने बनाया था, जॉन्स ब्रदर ने, और कब बनाया था, आपको समय दे दिया गया इन 1966, उतना पुराने टाइम में, तो यहां पर हैज बीन होगा क्या, नहीं, हैज बीन की जगह पे क्या हो जाएगा, वॉज बिल्ट इन, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में इसको लेके जाओगे, कैसे लेके जाओगे, वॉज बिल्ट इन, हैड बीन बिल्ट इन भी हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट है, वॉज बिल्ट इन भी करेक्ट है, ठीक है, वॉज बिल्ट इन 1966, द कैंप बिसाइड अवर्स वॉज बिल्ट इन 1966, ये मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे बता रहा हूं कि वो इस साल में बना था। वॉज बिल्ट इन या हैड बीन बिल्ट इन भी करेक्ट है, ये भी इसमें कोई एरर नहीं है, वॉज बिल्ट इन होना चाहिए, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 20 हो गया, इसके आगे हम लोग आ जाएंगे 21st में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरर तो आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा एसएससी को प्री एरर है, ये पूछी जाती रहती है एग्जाम में, ठीक है, इसको करेक्ट करना है। इट बीइंग ए रेनी डे आई विल डिसाइड टू स्किप द वर्क, स्किप वर्क एंड स्टे एट होम, ठीक है, इसमें क्या करेक्शन करोगे, इट बीइंग ए रेनी डे, रेनी डे होने की वजह से क्या किया आपने, आप एक तो काम पे भी नहीं गए और घर पे क्या किया, आराम किया, स्टे एट होम, रुके रहे, तो क्या होगा, करेक्शन आप इसको क्या करोगे, इट बीइंग ए रेनी डे, ये रेनी डे होने के बावजूद होने की वजह से आपका सेंस कैसे जाता है, पास्ट में जाता है, तो आई विल डिसाइड नहीं होगा, ये सेंस कैसा देता है, ये आप बाद में बात बता रहे हो कि बारिश हो रही थी उसके वजह से या उस वजह से उसके बावजूद, इट बीइंग ए रेनी डे आई विल नहीं, ये आप पास्ट की बात होती है, आप बता रहे होते हो किसी को, तो यहां पर क्या करेक्शन करोगे, आई डिसाइडेड, क्या किया, आई डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम, ठीक है, तो सेकंड पार्ट में एरर आएगी, आई विल डिसाइड की जगह पर क्या हो जाएगा, आई डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम। अब देखो यहां पर कुछ लोगों को लगेगा कि डिसाइडेड है, पास्ट में चला गया, तो आगे स्किप वर्क और स्टे एट होम कैसे होगा, तो देखो यहां पर मैंने क्या किया, डिसाइडेड टू,
अब टू लगाया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और एंड से जोड़ा है, इस वजह से यहां पर भी स्टे रहेगा। तो ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है। आपको सिर्फ इसको क्या करना है, पास्ट में कन्वर्ट करना है। इसको जैसे आप पास्ट में कन्वर्ट करोगे, आई डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम, ये कैसा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 पे आ जाओ, फटाफट 22 पे आ जाओ। 22 का आंसर क्या होगा, देखो जो बच्चे बोल रहे हैं इट इज बीइंग ए रेनी डे, ये बिल्कुल रॉन्ग बोल रहे हैं। इट बीइंग ए रेनी डे बिल्कुल करेक्ट है। जो इसमें एक और तरह से एरर पूछी जाती है, वो क्या पूछी जाती है, बीइंग ए रेनी डे। जब बीइंग ए रेनी डे बोलता है, जब बीइंग ए रेनी डे बोलता है तो क्या होता है, सब्जेक्ट के इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। बीइंग ए रेनी डे जब क्वेश्चन में यूज होता है, बीइंग ए रेनी डे, तब उसके पास इट, ये जो सब्जेक्ट यहां पर लिखा हुआ है, ये उसके पास एब्सेंट होता है। इस वजह से जो बीइंग ए रेनी डे के बाद जो भी पहला सब्जेक्ट आता है उसको यहां पर यूज किया जाता है। इस तरह से एरर वो बनती है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, कराऊंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एरर है। जितनी भी इंपॉर्टेंट एरर्स हैं, एक को भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। बीइंग ए रेनी डे अगर पूछता है तब यहां पर सब्जेक्ट मिसिंग होता है, तो इसके बाद जो भी सेंटेंस आता है उसका जो सब्जेक्ट होता है वो ये ले लेता है। इस वजह से पैसिव में उसको यूज करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 20th का आंसर देना है, 22nd का आंसर आपको बताना है। आई हैड आस्क्ड हिम, यहां पर बहुत अच्छा है। फिर से मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं 22 के लिए। 22 के लिए हिंट क्या है, 22 के लिए हिंट प्रियांशु प्रभाकर, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर आ गया। 22 के लिए हिंट बाकी बच्चों के लिए है कि ये एक नरेशन की एरर है, नरेशन की एरर है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। यहां पर नरेशन की एरर है 22, बहुत अच्छी एरर है, नरेशन की एरर है। नरेशन की एरर कैसे पूछी जाती है, जब भी आपको मिल जाए कैसा, आई आस्क्ड हिम हाउ, यहां पर क्या आ गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये आपको मिल गया कि जैसे आप एक कंजंक्शन, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट के बीच में जो आ गया पार्ट, वो आ गया। दैट की जगह पर आपको कुछ WH वर्ड मिल गया, तो अब आपको दैट लगाने की जरूरत नहीं है। आई हैड आस्क्ड हिम हाउ ही कुड गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग। तो ये सेंटेंस कैसा है, आगे का बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर हैड लगाने की जरूरत नहीं है, ये कैसी है, आपकी स्पीच है, तो इसमें आप आई हैड आस्क्ड हिम नहीं होगा, आई आस्क्ड हिम हाउ ही कुड गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग। बिल्कुल अच्छी एरर है, सबसे अच्छी एरर है ये। नरेशन की एरर जब भी पूछी जाती है, इसमें एरर फाइंड आउट करने में समझ में नहीं आता है कि कैसे करेंगे। तो ये आपकी नरेशन की एरर है। यहाँ पर हैड की जगह पर क्या हो जाएगा, हैड हटा देना है, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आई आस्क्ड हिम हाउ ही कुड गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग, तो हैड हटेगा और करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। 23rd पे आ जाओगे, व्हेन आई फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ आई अनहेजिटेटिंगली कॉल्ड फॉर हिज हेल्प। देखो ये क्या बोल रहा है कि मैंने क्या किया, बिना सोचे समझे अनहेजिटेटिंगली कॉल्ड फॉर हिज हेल्प, उसकी हेल्प के लिए, उसकी मदद के लिए क्या किया, उसको फोन किया, उसको बुला लिया। व्हेन आई फेल, जब मैं क्या हुआ, फेल हो गया। तो ये जो कार्य हुआ है व्हेन आई फेल, ये कार्य कैसा हुआ है, उससे पहले हुआ होगा, पहले मैं फेल हुआ हूँ तब मैंने उसकी हेल्प के लिए बुलाया होगा। और जैसे ही मुझे फेल हुआ होगा, जब मैं कार्य को नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप इसको क्या करोगे, जैसे ही मैं कार्य के लिए नहीं कर पाऊंगा तब जाकर के मैं इसको फोन किया होगा, उसको हेल्प के लिए बुलाया होगा। तो व्हेन आई फेल नहीं होगा, व्हेन आई फेल्ड हो जाएगा। इसको आप क्या करोगे, ये कार्य पहले हुआ है, ये पास्ट में आएगा, इस पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट में एरर है, 23rd के फर्स्ट पार्ट में एरर होगा। व्हेन आई फेल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ आई अनहेजिटेटिंगली कॉल्ड फॉर हिज हेल्प। करेक्ट है। व्हेन के साथ जनरली आप देखना आपको क्या मिलेगा, जनरली आपको व्हेन के साथ पास्ट मिलता है, इंडेफिनिट मिलता है। व्हेन आई फेल्ड, व्हेन आई डिड, जो भी आपको देखना व्हेन के साथ आपको पास्ट का ही सेंस मिलता है। इस वजह से थोड़ा सा इसको ध्यान भी रखना है। व्हेन के साथ आपको हैड या इस तरह का यूजेस नहीं मिलता है, व्हेन के साथ आपको जनरली पास्ट का ही वर्ब मिलता है, पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब मिलती है। ठीक है, चलो फटाफट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। 25th क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, क्या होगा करेक्शन, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी वर्क्स हार्ड। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों की बात हो रही है। द कंपनी वर्क्स हार्ड नहीं होगा, कंपनी क्या हो जाएगा, वर्कड हार्ड। कंपनी ने क्या किया, अच्छा काम किया। कब, लास्ट फ्यू ईयर्स की बात हो रही है, तो कंपनी वर्क्स हार्ड नहीं होगा, कंपनी ने क्या किया होगा, अच्छा काम किया होगा, वर्कड हार्ड। ठीक है, कंपनी वर्कड हार्ड टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज, अपनी इमेज को अच्छी करने के लिए क्या किया उसने, वर्कड हार्ड। ठीक है, 26 में आ जाओ, फटाफट आ जाओ। 26 में, ग्रेटली टू आवर सरप्राइज वी फाइंड दैट रिंग लीडर वॉज लेम। ग्रेटली टू आवर सरप्राइज वी फाइंड दैट, हमने ग्रेटली टू आवर सरप्राइज, हमें बहुत सरप्राइज हुआ क्या जानकर, दैट रिंग लीडर वॉज लेम। तो ये हमने कब जाना है, पास्ट में जाना है। तो अभी हमने फाइंड नहीं किया, ये हमने क्या किया होगा, पास्ट में फाइंड कर लिया होगा।
ग्रेटली टू आवर सरप्राइज वी फाउंड, हमें पता चला दैट, क्या पता चला, वी फाउंड दैट रिंग लीडर वॉज लेम, रिंग लीडर कैसा था, लेम था, ठीक है। यहाँ पर क्या करेक्शन होगा, वी फाइंड नहीं होगा, इसको भी पास्ट में लेके जाओगे, वी फाउंड। चलो फटाफट आ जाओ 27 में, 27 का क्या हो जाएगा, ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। आप देखो कैसे सेंटेंसेस हैं, दो सेंटेंसेस हैं, दोनों कैसे हैं, पास्ट में है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक को पास्ट परफेक्ट में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि एक कार्य पहले हो चुका है तब दूसरा कार्य हो रहा है, दोनों एक साथ स्टार्ट नहीं हुए। दो वी रीच्ड हिज हाउस ऑन टाइम, इन टाइम, हम उसके घर ऑल्दो टाइम पे पहुंच गए, ही वॉज लेट, ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। तो हम लोग क्या कर रहे थे, उसके एयरपोर्ट के लिए वो जा चुका था, ही वॉज लेफ्ट, तो ही वॉज लेफ्ट नहीं होगा, कौन सा कार्य पहले हुआ है, वो जा चुका था, ये कार्य पहले हुआ है, तो ही वॉज लेफ्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, पास्ट में जाना है आपको, तो इसको क्या करोगे, ही हैड लेफ्ट, ठीक है। Although we reached his house in time, he had left हो जाएगा, ठीक है, he had left होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट हो रहा है, बात समझ में आ रही, सभी लोगों को चीजें समझ में आ रही। 27 का क्या हो जाएगा, ये पार्ट में आंसर आपको मिलेगा, had left हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, I whistled thrice with full might, I whistled thrice with full might and raised my arms towards the sky। मैंने क्या किया, पूरी ताकत से क्या किया, whistled thrice with full might, विशिल किया, बजाई सीटी, एंड रेज माई आर्म्स, मैंने अपने हाथों को क्या कर लिया, उठा लिया। तो यहाँ पर आप कैसे बात कर रहे हो, पास्ट में बात कर रहे हो, तो पास्ट में जब बात है तो आगे ये प्रेजेंट नहीं आएगा, इसको आप क्या कन्वर्जन करोगे, क्या करेक्शन करोगे, 29 में आंसर क्या दोगे, फटाफट आंसर दोगे, एंड रेज्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड रेज्ड माई वॉइस, रेज्ड माई आर्म्स टुवर्ड्स द स्काई, रेज्ड हो जाएगा, रेज की जगह पर क्या हो जाएगा, रेज्ड। चलो फटाफट हम लोग आंसर करेंगे नेक्स्ट का, द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड इज टेस्टिंग गुड। टेस्टिंग गुड नहीं होता है, टेस्ट आप कैसे है, जीभ से टेस्ट करते हो, तो जीभ क्या है, मेंटल एक्टिविटी हो गई, मेंटल एक्टिविटी हो गई तो आईएनजी नहीं आएगा, टेस्ट इज गुड, टेस्ट गुड, ठीक है, तो टेस्ट गुड आएगा, ठीक है। द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर टेस्ट गुड, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे, नेक्स्ट क्या होगा, इट इज टाइम, टाइम आ गया तो टाइम के साथ आता है आपका क्या, शुड नहीं आता है, एक्सेप्टेड, शुड नहीं आएगा, क्या आएगा, इट इज टाइम वी एक्सेप्टेड, वी आ गया, सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड। 32 पे आ जाओ, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू त्रिची बाई ट्रेन, ट्रेन से आपको कितना टाइम लगता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ लॉन्ग। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मैंने आपको क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगी, तो इट टेक्स नहीं होगा, यहां पर ईएस जो है ये डज है, इसको आप पीछे ले आओगे, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू त्रिची। बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं आप सभी के। थोड़ा सा फटाफट हम लोग चीजों को करेंगे, स्पीड अप करेंगे चीजों को, ऑफलाइन में भी क्लासेस हैं तो फटाफट हम लोग इन चीजों को करेक्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33 क्वेश्चन है, आप लोगों के आंसर चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है, डज इट टेक, बिल्कुल करेक्ट आंसर, आशीष शर्मा बिल्कुल करेक्ट है। द फुल मून अपीयरिंग इन द स्काई एंड इट्स सिल्वरी लाइट स्प्रेड अक्रॉस, देखो क्या कह रहा है, अपीयरिंग में आपको डायरेक्टली एरर दिख गई होगी, अपीयर है, अपीयरिंग है, ये आईएनजी फॉर्म में नहीं आता है, अपीयर होना मैंने आपको ये वर्ड भी बताई है, तो अपीयरिंग की जगह पर अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक आप इसको कर सकते हो अपीयर्स और एक आप इसको कर सकते हो अपीयर्ड। तो यहां पर अपीयर्स करोगे या अपीयर्ड करोगे, तो देखो आप कहोगे क्या, द फुल मून अपीयर्स, अगर आप करोगे एस लगाओगे तो इन द स्काई एंड इट्स सिल्वरी लाइट। अब जो लाइट है ये कैसा है, आपका अनकाउंटेबल लाइन है, अनकाउंटेबल वर्ड है ना, इसको आप काउंट तो नहीं कर सकते हो कि लाइट है, कितनी लाइट है ये तो नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो सिल्वरी लाइट, तो यहां पर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब भी आएगी सिंगुलर, स्प्रेड्स अक्रॉस। तो यहां पर दो पार्ट में करेक्शन करना पड़ेगा, तो दो पार्ट में आप करेक्शन नहीं करोगे, आप क्या करोगे, एक पार्ट में करेक्शन करोगे। कौन से पार्ट में करेक्शन करोगे, आप कहोगे इसको मैं कर लेता हूं अपीयर्ड, अपीयर्ड कर लेता हूं, इसको पास्ट में लेके जाता हूं। जैसे ही आप इसको करोगे अपीयर्ड इन द स्काई एंड इट्स सिल्वरी लाइट, स्प्रेड का जो पास्ट टेंस होता है वो भी स्प्रेड होता है, तो स्प्रेड के तीनों फॉर्म से स्प्रेड रहेंगे, तो ये कैसा है, अब सेंटेंस करेक्ट है। तो यहां पर ये पास्ट में इसलिए हम लोग इसको करेंगे, द फुल मून अपीयर्ड इन द स्काई एंड इट्स सिल्वरी लाइट स्प्रेडेड अक्रॉस नहीं होगा, स्प्रेड अक्रॉस है, यहां पर डीईडी नहीं लगाना है, ये गलती होती है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, स्प्रेड की तीनों फॉर्म्स क्या होंगी, स्प्रेड ही रहती है, और लाइट कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 34 क्वेश्चन में क्या होगा, ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर।
इन द लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल में, पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। फटाफट इसका आंसर क्या आना चाहिए, 34 का आंसर क्या होना चाहिए, 34 का आंसर क्या आएगा, ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर, ड्यू टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से क्या हुआ, द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो गई, एस्केलेटेड, नहीं, लास्ट 1 ईयर, पीरियड ऑफ टाइम आ गया, तो क्या हो जाएगा, पास्ट में जाएगा हैड के साथ, परफेक्ट, हैड एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर, क्योंकि यहां पर पीरियड ऑफ टाइम है इन द लास्ट 1 ईयर, इस टाइम गैप में बात कर रहा है, ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैड एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर। बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 35, बाय मे नेक्स्ट ईयर, अगले साल आपको बात कर रहा है, कब से, मई तक, मई के महीने तक क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स। तो यहां पर ये कैसा सेंटेंस है, नेक्स्ट ईयर तक, अगले साल की बात हो रही है, तो हैव बीन को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, आई विल हैव बीन, पास्ट की बात हो रही तो पास्ट होता है, फ्यूचर की बात होगी तो फ्यूचर आएगा, बाय मे नेक्स्ट ईयर, अगले साल मई तक मैं क्या हो जाऊंगा, आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स, 20 साल के तक वर्किंग हो जाएगी मेरी वर्किंग कितनी हो जाएगी, 20 साल तक, मई नेक्स्ट ईयर तक। इस तरह की बात हम लोग करते हैं ना कि अगले साल मई में मैं कितने साल का यहाँ पर काम करने हो जाऊंगा, 3 साल हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। तो यही सेंस कह रहा है, बाय मे नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स। बात समझ में आई, एरर पकड़ में आ गई। 36 क्वेश्चन पे आ जाओ, एन आइडिया वॉज वर्थ नथिंग इफ इट हैज नो चैंपियन। अब देखो ये कुछ कैसे सेंटेंसेस हैं, कुछ आपके रूल्स टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, इनको क्या करना होता है, एन आइडिया वॉज वर्थ नथिंग नहीं होगा, एन आइडिया इज वर्थ नथिंग, ठीक है। इसका आपको सेंस पता होना चाहिए कि अगर एक आइडिया क्या है, उस कोई भी सेंस का नहीं है अगर इट हैज नो चैंपियन, अगर इस पे कोई भी चैंपियन नहीं है, इसका कोई यूज करके कोई अगर चैंपियन नहीं बना, तो ये आइडिया कैसा है, वर्थ नथिंग, ठीक है। इसका जो भी सेंस हो, बट ये कैसा है, आपका एक रूल है, रूल टाइप का ही सेंटेंस है, तो इसको करेक्शन कैसे करोगे, एन आइडिया इज वर्थ नथिंग इफ इट हैज नो चैंपियन, एन आइडिया इज वर्थ नथिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, देखो, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर, फटाफट आंसर आना चाहिए, नोइंग है, नोइंग आपको पता है नोइंग नहीं होता है, नोइंग की जगह पर क्या हो जाएगा, आईएनजी हट जाएगा। 38 में आंसर क्या होना चाहिए, नोइंग, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाओ, फटाफट आपको आंसर करना है, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम फिर से दे रहा हूँ, 5 सेकंड के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से आ जाएंगे और आपको आंसर करूंगा। आई हैव विजिटेड मुंबई 2 ईयर्स एगो, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, 2 साल पहले मैंने क्या किया था, विजिट किया था मुंबई को। अब देखो, आई हैव विजिटेड एंड आई एम प्लानिंग टू विजिट अगेन इन द नियर फ्यूचर। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, और मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, प्लान करने वाला हूँ नियर फ्यूचर में, तो यहाँ पर करेक्शन क्या होगा, हैव विजिटेड होगा कि हैड विजिटेड, 2 साल पहले की बात कर रहा है और वो क्या कह रहा है, आई एम प्लानिंग टू विजिट अगेन, मैं यहाँ पर 2 साल पहले घूम चुका हूँ और अगले बार फिर से घूमने जाऊंगा। तो ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसको हैड करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी बोलते हो कि 2 साल पहले मैं घूम चुका हूं और फिर से प्लान कर रहा हूं आगे आने वाले समय में घूमने की, तो यहां पर इसको हैड करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर कोई एरर नहीं है, ठीक है। 39 में क्या है, नो एरर आ जाएगा, हैव विजिटेड बिल्कुल करेक्ट है, हैड विजिट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, इट वॉज ओनली व्हेन दे मेट दैट दे फाउंड ही हैज ए चाइल्डिश सिंप्लिसिटी। It was only when they met that they found he has a childish simplicity। चलो मैंने थोड़ा सा हिंट भी आपको दिया है, आंसर करेक्ट आना चाहिए। I was only when, it was only when, ये तभी हुआ, they met, जब उन्होंने मिला, किससे, they found, उस बच्चे से, he has childish सिंप्लिसिटी। देखो 2 वर्ड्स होते हैं, मैं आपको बताता हूं, 2 वर्ड्स हैं, एक होता है चाइल्डिश और एक होता है चाइल्ड लाइक, एक होता है चाइल्डिश और एक होता है चाइल्ड लाइक। देखो चाइल्ड लाइक जो वर्ड है ना, ये पॉजिटिव वर्ड है, चाइल्ड लाइक का मतलब क्या होता है, चाइल्ड लाइक का मतलब होता है बच्चों जैसा, मासूम, बहुत अच्छी बात, ठीक है, बच्चों जैसा और सब कुछ चाइल्ड लाइक, लाइक लग गया तो मतलब कैसा है, बच्चे से एकदम कंपैरिजन हो गया और ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। वहीं पर ये चाइल्डिश जो है ना, ये कैसा है, जब आदमी गुस्से में होता है तब क्या बोलता है, चाइल्डिश हरकत है, बचकानी हरकत है। यहाँ पर ये जो है ये एक निगेटिव वर्ड है, यहाँ पर ये निगेटिव वर्ड है, तो सिंप्लिसिटी के साथ चाइल्डिश नहीं आएगा, इसको आप कन्वर्ट करोगे किसमें, चाइल्ड लाइक में, ठीक है। इट वॉज ओनली व्हेन दे मेट दैट दे फाउंड इट ही हैज अ चाइल्डिश की जगह पर करेक्शन करोगे चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी। बात समझ में आ रही है, यहां पर क्या हो जाएगा, चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी। बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं आप सभी के। चाइल्डिश जो होता है वो निगेटिव वर्ड है, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलो निगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं रखेंगे मन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे 41, फटाफट आंसर करेंगे। प्रोहिबिशन एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स मैनी ऑफ विच इज कॉज्ड बाय ड्रंकनेस। प्रोहिबिशन क्या करती है, एम करती है कहां पर, रिड्यूस करने में ट्रैफिक एक्सीडेंट, मैनी ऑफ विच बहुत सारे जिनमें से, इज कॉज्ड बाय होगा, क्या करेक्शन होना चाहिए, इज की जगह पर आप कहोगे सर करेक्शन होगा इज नहीं, बहुत सारे एक्सीडेंट है, आर कॉज्ड बाय होगा, ठीक है। 41 में आंसर क्या हो जाएगा, आर कॉज्ड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 42 में क्या होगा, आफ्टर ही हैड अपोलोजाइज टू द मैजिस्ट्रेट प्रोफ्यूजली, बहुत ज्यादा, जब उसने मैजिस्ट्रेट से क्या कर लिया, अपोलोजाइज कर लिया, फॉर हैविंग ब्रोक, देखो हैविंग ब्रोक नहीं होता है, हैविंग एक आपका फ्रेज है, हैविंग के साथ हमेशा वर्ब की कैसी आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो हैविंग ब्रोक नहीं, हैविंग ब्रोकन, हैविंग के साथ क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैविंग ब्रोकन। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ 43 में क्या करोगे, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन नॉट हैविंग सॉ, फिर से सेम एरर मिल गई, हैविंग मिल गया आपको, हैविंग जब भी मिले तो आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ला देनी, इन नॉट हैविंग सॉ नहीं, इन नॉट हैविंग सीन, करेक्ट है, इन नॉट हैविंग सीन, बात समझ में आ रही है। चलो बिल्कुल करेक्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। हैविंग को आप हैव में नहीं कन्वर्ट करोगे, फॉर हैविंग के आगे जो वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में लेकर के जाओगे, सेम एरर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मिली। नेक्स्ट पे आ जाओ, माय नेफ्यू बिगन वर्किंग, देखो बिगन होता है, देखो मैं आपको बताता हूं, बेगिन जो है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिगन जो है वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिगन जो है वो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप डायरेक्टली किसी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हो। वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago, लगभग 10 साल से वो क्या कर रहा है, मेरे साथ काम कर रहा है, तो यहां पर इसको क्या कहोगे, हैड बीन, या फिर यहां पर क्या बोलोगे, बिगैन वर्किंग फॉर मी, मेरे लिए काम करना शुरू किया कब से, 10 साल से, तो यहां पर इसको करेक्शन आप इसी पार्ट में करोगे। इसमें आपको करेक्शन कैसे करना है, 10 साल से ये मेरे लिए काम कर रहा है, तो सेकंड पार्ट में आप करेक्शन करोगे। कई तरीके से आप इसको बना सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको करेक्ट करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राकेश फाउंड्स द न्यूज़पेपर डल, राकेश को क्या मिलता है, जो न्यूज़पेपर है वेरी डल, तो ये क्या होगा, ये कब उसको पता चलेगा, जब वो उसको पढ़ चुका होगा, ठीक है। पहली चीज तो ये समझ में आई कि जब वो पढ़ चुका होगा तब उसको मिलेगा। दूसरी एरर देखो, यहां पर फाउंड्स लिखा है, फाउंड, देखो अब दो वर्ब्स होती हैं, एक होता है फाइंड मतलब क्या होता है, खोजना, एक होती है फाउंड का मतलब क्या होता है, आप किसी भी चीज की नींव रखते हो तो आप क्या बोलते हो कि ये अस्पताल इनके द्वारा फाउंड बाय, ठीक है, मतलब जिनके द्वारा उसकी नींव रखी गई। ये फाइंड क्या होता है, जब आप किसी चीज को खोजते हो, जब आप किसी चीज को पढ़ते हो तब आपको पता लगना, इसका सेंस क्या है, पता लगना। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, फाउंड। यहां पर जो फाउंड है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फाउंडेड, तो यहां पर फाउंड्स लिखा है, तो ये अपने आप में एरर है, क्योंकि उसने न्यूज़पेपर की नींव तो नहीं रखी होगी, तो फाउंड्स तो डायरेक्टली एरर है, फाइंड्स होता तब आपको उसमें कन्वर्जन करना पड़ता, या फिर आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड, ठीक है। द राकेश ने क्या किया, राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल, बात समझ में आ गई। चलो 46 पे आ जाओ, दो सॉर्ट ऑफ पीपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को इसको ध्यान से पढ़ना है। अब थोड़ी एरर मैंने क्या करी है, अलग अलग चीजों से, टेंस से हट करके भी इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, आपको ये चीजें ध्यान से पढ़नी है और आंसर करना है, ठीक है। हैज फाउंड भी हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, उसने पढ़ा और उसको पढ़ते पढ़ते ये चीज पता चली। हैज फाउंड भी हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो इसमें आपको फर्स्ट पार्ट में अगर एरर मिल गई तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। 46 पे आ जाओ, दो सॉर्ट ऑफ पीपल आर वेरी नाइस टू यू ऑन योर फेस, वो जो लोग हैं, उस काइंड के जो लोग हैं वो कैसे हैं, बहुत नाइस हैं आपके सिर्फ और सिर्फ मुंह पर, तो बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी बच्चे बहुत स्मार्ट हो, सभी का आंसर करेक्ट आ रहे हैं। दो सॉर्ट्स ऑफ पीपल होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। 47 क्वेश्चन पे आ जाओ। 47 क्वेश्चन में क्या होगा, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रेस्ट ऑन देम। देखो ये क्या कह रहा है, ये भी एक शेक्सपियर की कही हुई एक कोट है, कोट को जैसे का तैसा ही हम लोग यूज करते हैं, उसमें चेंजेस नहीं करते हैं। बट अगर आपको कोट नहीं पता है तब आप क्या करोगे, तो उसके लिए आप थोड़ा सा इसमें यूज करोगे, कैसा, आपका जनरल सेंस आप लगाओगे, कॉमन सेंस लगाना है। क्या करोगे, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ कैसे होते हैं, ग्रेट पैदा होते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ लोग ग्रेटनेस को अचीव करते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे ग्रेटनेस अचीव हो। एंड सम, हेड की जगह पर, क्योंकि बात सभी एक ही तरह से हो रही है और एंड आता है, पैरेललिज्म का आपको कॉन्सेप्ट पता है, एंड से पहले जिस तरह के आपके वर्ब
आती है उसके आगे भी सेम वर्ब हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर सभी प्रेजेंट में है, यहाँ अचानक से पास्ट में नहीं जाएगा, एंड सम हैव हो जाएगा ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम। कुछ लोग उन पे क्या होती है, ग्रेटनेस की थ्रस्ट, बहुत सारा जोर पड़ता है और उस वजह से वो ग्रेटनेस अचीव करते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या, ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम, उनको थ्रस्ट होता है, वो पा करके ही रहते हैं, मान ही लेते हैं। ठीक है, सम बॉर्न होते हैं, कुछ पैदा होते हैं, कुछ अचीव करते हैं, और कुछ सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम, कुछ में होती है वो उसको पा लेते हैं। ठीक है, चलो जो भी इसका मीनिंग हो, शेक्सपियर है, उनका अर्थ थोड़ा निकालना आसान नहीं है, हम हिंदी वालों के लिए तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल होगा, बट फिर भी जैसा भी उनका मीनिंग हो, जो भी मीनिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे 48 में क्या है, इट वॉज बींग हार्ड टू बिलीव। अब इट वॉज बींग हार्ड, ये तो आपका कुछ सेंस नहीं बन रहा है, इट वॉज बींग हार्ड नहीं होगा, इट वॉज हार्ड टू बिलीव। It was hard to believe that my brother could be involved with anything so sinister। ठीक है, तो यहाँ पर आगे भी पास्ट में बात हो रही है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। It was being hard की जगह पर क्या हो जाएगा, It was hard to believe that my brother could be involved with anything so sinister। Sinister मतलब क्या होता है, क्राइम होता है, और बहुत ही घिनौना क्राइम। ठीक है, जो अजीब गंदे क्राइम होते हैं उनके लिए सिनिस्टर वर्ड का यूज होता है। चलो बात समझ में आ रही सभी को, फटाफट आ जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, आई हैव बीन ट्राइंग टू कैच यू एज यू लेफ्ट कॉलेज। अब देखो ये क्या है, मैं क्या बोल रहा है, आई हैव बीन, मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइंग टू कैच यू, कब से कोशिश कर रहा हूँ, यू लेफ्ट कॉलेज, जब से तुमने कॉलेज छोड़ा है। तो एज जो है, एज यहाँ पर रॉन्ग है, ये टाइम का कंजंक्शन नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब से तुमने कॉलेज छोड़ा है मेरे प्यारे, तब से मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप क्या बोलोगे, आई हैव बीन ट्राइंग टू कैच यू माय प्यारे सिंस यू लेफ्ट कॉलेज, जब से तुमने कॉलेज छोड़ा है। बात समझ में आ रही, ओके चलो अच्छी बात है। फटाफट अगर आपका अभी भी दिमाग चल रहा है, इस 1 घंटे के सेशन में अगर आपका पूरा दिमाग चला है, तो मेरी बात मानो कि आप बहुत अच्छा एग्जाम देने वाले, बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस चल रही है, और आपको अगर मजा आ रही है तब तो आप समझ लो कि एग्जाम आप फोड़ने वाले हो, बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। ठीक है, चलो 50th क्वेश्चन पे आ जाओ। 50th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हैड एनीबॉडी एवर टोल्ड यू दैट यू आर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आप कभी भी किसी को बोलते हो तो उसको पास्ट में ले जा करके क्यों बोलोगे, आप उसको जब बोलोगे तो कैसे बोलोगे, हैव एनीबॉडी एवर टोल्ड यू, हैज एनीबॉडी एवर टोल्ड यू, हैज या हैव का यूज करोगे, लेकिन हैड नहीं, पास्ट में नहीं बोलोगे। जब भी आप किसी को बोलते हो तो ऐसा बोल दोगे कि क्या तुम्हें कभी आज तक कोई बता चुका है था, कभी कोई बता चुका था, ऐसे तो नहीं बोलोगे। क्या आपको कभी किसी ने बताया है कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, हैड नहीं, हैज या हैव। अब उसके लिए आपको चेक करना है कि जो आगे इसके प्रोनाउन यूज हुआ है वो कैसा है। तो एनीबॉडी, एनीबॉडी कैसा होता है, सिंगुलर, याद रखना है, ये कैसे हैं, सिंगुलर हैं। तो हैड की जगह पर क्या होगा, हैज। हैज एनीबॉडी एवर टोल्ड यू, क्या आपको कभी किसी ने बताया है, दैट यू आर ब्यूटीफुल, दैट यू आर सो ब्यूटीफुल। ठीक है, तो क्या आपको कभी किसी ने बताया है, बात समझ में आ रही है। चलो ये हो गया 50, इसके आगे 2 हम लोग और करेंगे। आई हैव साइन ओवर दिस चेक, मैंने इस चेक पर क्या कर दिया, साइन कर दिया। यू कैन कलेक्ट इट टुमारो, तो यहां पर क्या होगा, साइन नहीं, हैव के साथ वर्ब की कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म। आई हैव साइंड ओवर दिस चेक या द चेक, यू कैन कलेक्ट इट टुमारो, आप इसको कल आकर के ले सकते हो। ठीक है, तो आई हैव होगा और साइन की जगह पर क्या हो जाएगा, साइन। बात समझ में आ रही। 52 पे आ जाओ। ऑल्दो आई हैव नेवर सीन द गर्ल बिफोर, हालांकि मैंने इस गर्ल को कभी नहीं देखा। आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस फ्रॉम हर फोटोग्राफ, तो मैंने इसको क्या किया, रिकॉग्नाइज्ड कर लिया, मैंने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया उसकी फोटोग्राफ से। तो इसमें करेक्शन क्या होना चाहिए, चलो 52 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 51 का तो ए पार्ट आ गया, बिल्कुल करेक्ट है। 52 का आंसर बताओ। ऑल्दो, हालांकि, आई हैव नेवर सीन द गर्ल, मैंने इस गर्ल को पहले कभी नहीं देखा है। हाँ भाई, क्या करेक्ट होना चाहिए, आई हैव नेवर सीन द गर्ल बिफोर आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस फ्रॉम हर फोटोग्राफ। तो यहाँ पर देखो क्या है, वो बोल रहा है कि हालांकि मैंने उसको नहीं देखा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसने क्या किया, रिकॉग्नाइज कर लिया, उसने एट वंस, देखते ही उसको क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया फ्रॉम हर फोटोग्राफ। उसकी फोटोग्राफ उसने देख रखी थी, उसको नहीं देखा था। दोनों ही सेंटेंसेस कैसे हैं, पास्ट में, हालांकि उसने उसको नहीं देखा था, पहले नहीं देखा था। ये चीज क्या है, उसने पहले करी थी। ऑल्दो आई हैव नेवर सीन द गर्ल बिफोर, ये बात उसकी कैसी है, पहले की है। तो यहां पर इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई हैड नेवर सीन,
हालांकि मैं उसको पहले नहीं देखा था। आप इसको हैड में भी कन्वर्ट कर सकते हो और पास्ट इंडेफिनिट में भी रख सकते हो। ये आपको तय हो गया कि ये पास्ट में होना चाहिए, प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो आई हैड नेवर सीन द गर्ल बिफोर, हालांकि मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा था, मैंने ये कार्य पहले कभी नहीं किया था, स्टिल इसके बावजूद आई रिकॉग्नाइज्ड हर, स्टिल नहीं आएगा, ऑल्दो अगर लगाया तो स्टिल की जरूरत नहीं है। आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस फ्रॉम हर फोटोग्राफ, मैंने उसको तुरंत ही क्या किया, रिकॉग्नाइज कर लिया उसके फोटोग्राफ से। बात समझ में आ रही है। तो ये आपके 52 करेक्ट हुए हैं। इसके आगे देखो 2 और स्लाइड्स हैं, ठीक है। 2 और स्लाइड्स कैसे हैं, यहाँ पर ये 2 स्लाइड्स हैं, इनको आपको क्या करना है, इनको आपको फटाफट से, अभी मैं आपको इनको दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, इनको आप करेक्ट कर लोगे। एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेस टू लिव लॉन्ग बट नोबडी वांटेड टू ग्रो ओल्ड, एक और कर लेते हो फटाफट, क्योंकि ये भी 52 ही इस पे लिख गया है। क्वेश्चन में नंबरिंग बहुत सारी एरर होगी, उसको आपको चिंता नहीं करना है। वांटेड नहीं होगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, वांट्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, वांट्स हो जाएगा, ये आपको देखना। इस तरह से ही 53, 54 और आगे आपको थोड़ी सी और एरर मिल जाएंगी, ये मिल जाएंगी 57, 8, 9, 60। देखो ये 4 एरर हैं, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क होगा। थोड़ी सी एरर है, इसको आपको करना है करेक्ट, और आंसर्स आपको कमेंट करने हैं, ठीक है। आंसर्स मैं चेक करूंगा, 1 से 2 घंटे आप इनको आराम से टाइम है, इनको आप करो। इसके बाद मैं शाम तक आपको इसके आंसर्स कमेंट करके पिन कर दूंगा, वो आपको मिलेगा। 10 मिनट आपको वेट करना है, 10 मिनट बाद आपको पीडीएफ की लिंक मिलेगी, 10 मिनट बाद आप पीडीएफ ले लो। आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ ऐसा है एज इट इज, जैसा मैंने पढ़ाया वैसा ही लिखा हुआ पीडीएफ में मिलेगा। पीडीएफ को पढ़ो, रिवीजन के लिए इसको रखो, लास्ट डे तक इनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहोगे तो आपको भी आसानी रहेगी और क्लास में भी आपको मजा आता रहेगा। तो पीडीएफ भी आपको पढ़नी, पीडीएफ को रिवाइज करना है, क्लासेस आपको एक बार देख लेनी है, दोबारा क्लास को देखने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपने क्लास पूरी देख ली तो आपको कोई चिंता नहीं है। अब आप क्या करो, रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें आंसर्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइम आप क्लास को देखो ताकि आप आंसर्स एट द टाइम चेक कर सको, और उसके बाद आप पीडीएफ से रिवीजन के लिए उसको यूज करोगे, ठीक है। पीडीएफ कैसे मिलेगा, पीडीएफ की एक लिंक मिलेगी आपको, किसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक आप खोलोगे और वहां पर पीडीएफ के लिए एक लिंक होगी, उसको आप डाउनलोड करोगे। अभी वो लिंक नहीं मिलेगी, 5-10 मिनट वेट करना है वीडियो एंड होने के बाद में। ओके गाइज, चलो तो आज की क्लास में आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, वो आपको कमेंट करना है, यहाँ पर नहीं, वीडियो के कमेंट्स में, ठीक है। अगर आपको मजा आया तो कमेंट करो। इस तरह के सेशन चाहते हो और क्वेश्चंस के नंबर बढ़ाया जाए, रूल्स और बढ़ाऊं, जैसा भी आपको चाहिए वो चीजें आप कमेंट करो, मैं उन चीजों को कोशिश करूंगा कि आपके लिए इम्प्लाई कर सकूं, इंप्लीमेंट कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और आप सभी अच्छे से सिलेक्शन वगैरह लो। हैप्पी मदर्स डे।